सो हाय स्टूडेंट्स, ये लास्ट हमारे पास 20 दिन बचे हैं, लास्ट 20 days for your GATE 2026. So with that particular thing, we are here with what the do's and don'ts you have to do in your GATE examination and how to utilize this last 20 days you have left. ओके सो बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे थे कि सर क्या करें, बहुत कन्फ्यूजन वाली स्टेट हो जाती है इस केस में कि हम किस तरीके से इस चीज़ को काउंटर करना है। हमें लास्ट 20 डेज़ हमें किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ताकि हम गेट 2026 में अच्छा स्कोर कर पाए। सो इवन दिस इज़ नॉट दैट मच टिपिकल दोज हु आर स्टडिंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स। आई थिंक जिन्होंने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी है उनके लिए तो खैर इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। इवन जिन्होंने अभी बहुत ज़्यादा क्रॉन्साइज और दे आर इन द थर्ड ईयर और उनको अभी तक प्रिपरेशन उन्होंने अच्छी तरीके से पूरी फाइनलाइज नहीं कर पाए, तो ये लास्ट 20 डेज उनको किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं वो सारा हम इस शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस बेसिकली वीडियो का बनाने का यही मोटिव है। ऑल्दो मैं ये शॉर्ट स्ट्रेटजीज़ कभी फॉलो नहीं करता हूँ कि यार आपको शॉर्ट स्टडीज़ में सारी चीज़ समझाया जाए, बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट द गेम ऑफ अ सिंगल नाइट। ओके, आपको काफ़ी सारी नींदें ख़राब करनी पड़ती है तब जाके आपको एट लास्ट सक्सेस मिलती है। सो जो बच्चा डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर कर रहा होगा, लास्ट पूरे साल उसने प्रिपरेशन करी होगी, वो डेफिनेटली आपसे अच्छा रिजल्ट आएगा। पर still GATE is a type of examination where you can qualify the examination and you will score a good marks by a proper strategy. That's why we are here, so that you can at least these 20 days you can utilize in a very specific manner and without deviating yourself in multiple resources. You can fix to a particular resource and you can utilize your last 20 days. Let's proceed. So I divided this particular preparation of these last 20 days in the few phases, in which the first phase is the फर्स्ट फेज इज फ्रॉम 1 to 20। आई थिंक ये 20 दिन पहले आपके पास वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप 20 डेज में आराम से चेकआउट कर लीजिए। अगर आप 90 डेज या फिर 1-2 दिन में भी अपलोड होता है ये वीडियो, तो भी आपके पास 19 दिन बच रहे होंगे, उसको आप मैनेज कर लेना उस अकॉर्डिंग। सो फेज 1 जो है हमारे पास डे 1 से लेके 10, दैट इज योर रिविजन एंड स्ट्रेंथनिंग। सो फर्स्ट फेज इज टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथनिंग योर टोटल concepts which you have. So now you need to be prepared that these days from the 20th of January or 21st of January or 22 of January, you can fix your 10 days. Okay. If you see the video after 4 to 5 days, then you can fix your 6-7 days to revise the complete concept. But I think 10 day is a more sufficient time to revise the complete thing. How you can revise this particular thing? Let's move further. So what to do in this particular phase 1? So revise only the completed topic. Keep in the mind, student, right now this is a very crucial time. Do not pick any subject which is not even touched by you. Okay, एक भी वो सब्जेक्ट आप नहीं उठाएंगे जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। कीप इन द माइंड, ओनली दो सब्जेक्ट्स उठाने हैं आपको जो केवल और केवल आपके पूरे कंप्लीटेड हैं, उन्हीं को रिवाइज करके उन्हीं में मार्क्स स्कोर करना है आपको। नया सब्जेक्ट उठा लेंगे, हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स हो, 10 दिन वो अकेला सब्जेक्ट ले ले आपका प्रिपेयर होने में, फिर उसका कॉस्ट टू टाइम रेशियो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब आपने फिर भी एक क्वेश्चन आ गया उससे, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं। इररिस्पेक्ट अपने 5 सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए इस 10 दिन में, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे जाएंगे। फोकस ऑन शॉर्ट नोट्स विच यू हैव मेड। आई होप इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, most of the videos I always told you that make a short notes on each and every कंसेप्ट। सो हर एक सब्जेक्ट के एक शॉर्ट नोट आपके पास होंगे, नहीं होंगे तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ से शॉर्ट नोट्स आपको मिले होंगे, उस शॉर्ट नोट को रिवाइज करें। फॉर्मूला शीट आपको प्रिपेयर करनी थी, पिछले 1 साल में नहीं करी है, कोई बात नहीं, आजकल गूगल पे बहुत सारी फॉर्मूला शीट्स मिल जाएगी आपको, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स की फॉर्मूला शीट मिल जाएगी, उस फॉर्मूला शीट को लेके उसको रिवाइज करें। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी आप मार्कआउट करें उन सबको कवर आउट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉल्व PYQ अगेन। मैं मानता हूं आपने PYQs पहले कर चुके हैं आप, पर स्टिल एक बार PYQ दोबारा से सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। ओके, आपको PYQ सारे के सारे फिनिश करने पड़ेंगे, एक बार गो थ्रू कर लो। इवन इन द गेट और द DA in the CSE, you found that DA also have the 2-3 years, but CSE having a lots of PYQs. So just go at least once. जो क्वेश्चंस आपने कर लिए थे PYQ के अंदर, आप इजीली सॉल्व कर पाए, उन पे ज्यादा फोकस ना करें। लेकिन जिस क्वेश्चन में आप एक बार अटके हो या 2 बार अटके हो या आपको मल्टीपल टाइम उसमें कंफ्यूजन रहा है, आपको उसको एक बार रिकॉल करना जरूरी है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। अदरवाइज ऐसा होगा, कुछ PYQs आते हैं गेट्स के अंदर, उसी से रिलेटेड कंसेप्ट आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर से। ठीक है, आपने पढ़ बहुत अच्छे से रहा
रखा होगा, बट स्टिल यू गेट कंफ्यूज एट दैट टाइम. सो हमें ये चीज देखना है, पीवैक यूज करना है, एक डेली शॉर्ट नोट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज, योर डेली रूटीन मस्ट बी दिस ओनली फॉर द next 10 days. Okay, short note and important concept. Next, daily plan, how you can plan your complete day. I have added a pointer here that how what's your daily routine will be there. सारी चीज बना के दे रहा हूं आपको 20 दिन के लिए कि आप किस तरीके से प्रॉपर वे में अपने 20 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. अदरवाइज कंफ्यूज मत होइए ज्यादा, आप आपकी खुद की स्ट्रेटेजी भी रख सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है एट लास्ट में जाके मैं भी खुद कंफ्यूज हुआ था. कभी भी हम कंपटीशन एग्जामिनेशंस देते थे तो लास्ट 20 डेज और जो 10 डेज होते हैं उसमें माइंड पजल्ड रहता है. हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है. हम इधर उधर वेस्ट करते हैं हमारा टाइम बहुत सारे लोगों से बात करने में, और उसमें इंस्टेड ऑफ दैट आई थिंक मैंने सारा कॉन्साइज करके आपको एक शॉर्ट फॉर्मेट में दे दिया कि सर अब आपको क्या करना है. सबसे पहला काम, शॉर्ट नोट पे फोकस, फॉर्मूला शीट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिवाइज करिए फटाफट. जितना जल्दी हो पाए टारगेट को थोड़ा सा शॉर्ट बनाओ, इतना ज़्यादा लॉन्ग मत बनाओ कि सर आज पूरे दिन में बैठ के एक ही सब्जेक्ट करूंगा. तो छोटे छोटे टारगेट्स बना के काम प्रोसीड करें. देन 4 to 5 आवर्स आप लगाएं रिवीजन के अंदर. पूरे दिन को कैटेगराइज कर रहे हैं हम आपके कि 4 to 5 आवर्स गो टू द रिवीजन, देन 2 आवर्स गो फॉर द पीवाईक्यू एंड 1 आवर फॉर द एरर एनालिसिस. Keep in the mind these combines approximately 5, 6, 7 to 8 hours. Right now, last 20 day I must recommended you that minimum to minimum 8 hours you must required to study. If you are more capable, you can go for 12 hours also. If you are very much enthusiasm and you are able to read more than 20 hours, then you can proceed. But I think 12 hours is a lot, even 8 hours is lot. इसमें आपका माइंड पजल्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थकान फील होने लग जाएगी. प्रोडक्टिव जो आपके पास होते हैं, भले कॉपी के सामने बैठे, लेकिन प्रोडक्टिव आवर्स मैंने देखे 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं निकल पाते हैं. ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने मेंटर किया है पिछले कुछ सालों से बहुत सारे बच्चों को. तो आई नो दैट कि आप कितना भी फोर्स करें 8 आवर्स से ज़्यादा आप प्रोडक्टिव नहीं निकाल पाएंगे. भले आप 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, कोई बच्चा लग तो रहेगा आपको 16 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन प्रोडक्टिव उसका 8 से 10 आवर्स ही मैक्सिमम निकल पाता है. Golden rule I have added here that if a topic was weak throughout the year, don't force it now. Keep in the mind if any topic which is, for example, आपको मशीन लर्निंग का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आया, आपको डीएसए का एक पर्टिकुलर टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आया, अभी उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल भी मत करना. डोंट फोर्स इट नाउ. स्ट्रेंथन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज. आपको लगता है सर मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया मैथमेटिक्स है, गो विद दैट. आपको लगता है सर मेरा एआई स्ट्रॉन्ग है, मेरी ये एल्गोज स्ट्रॉन्ग है, गो विद दैट. ओके, उनके कंसेप्ट रिवाइज कर लो, अदरवाइज उसमें भी मार्क्स खो बैठोगे आप लोग. Second phase, okay, phase 1 completed. Phase 2, day 11 to day 17 you have. Okay, we have total 20 days. So now 10 days we have consumed in the revision and strengthening your core concept. Now we comes on the 11 to 7. So we have these days you need to be more focused towards your mock test as well as the analysis. Keep in the mind, mock test in any competition examination is the must. Okay, जब तक आप mock test और PYQs नहीं करेंगे, एग्जाम में अच्छी रैंक ला पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. रेयर केसेस में आ जाए, अदरवाइज आई डोंट थिंक. मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में कोई एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी मैं जितना समझ पाया बच्चों को माइंडसेट्स को, उसमें मुझे तो नहीं फील हुआ कि कोई बच्चा बिना मॉक टेस्ट और टेस्ट पेपर एनालिसिस या पीवाईक्यू करे बिना एक अच्छी रैंक स्कोर कर पाए. सो यू मस्ट हैव टू बी सॉल्व द पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट एंड द एनालाइज दैम इन अ प्रॉपर मैनर. So give one full length mock test every 2 days. Don't burdenize yourself कि मुझे एक mock test डेली देना ही है 7 दिन तक. नहीं, 2 दिन में कोई जरूरी नहीं मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आ भी जाए नहीं भी आए, पर हाँ हमें हमारे कंसेप्ट को चैनलाइज करने के लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है. तो एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए आप, टोटल 5 to 6 मॉक्स आपके पास ऐसे हो जाएंगे. So important analysis, giving mock test without analysis is useless. Keep in the mind. आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, उसको एनालाइज करने में हो सकता है आपको 2 घंटे निकल जाए, 2 आवर्स आप वेस्ट कर दें, 3 आवर्स आप not waste, utilize कर दें. तो analysis because it is important, so maybe you can utilize 2 hours or 3 hours in that in analysis. Analysis is very much important. आपको मॉक के अंदर भले 5 क्वेश्चन नहीं आए हो, बाकी सारे आपके गलत हो, तो आपको 5 क्वेश्चन को भी एनालाइज करना है और वो सारे के सारे जो क्वेश्चन से बचे हुए उनको भी एनालाइज करना है. इवन उनके
जो ऑप्शंस है उनको भी एनालाइज करना है, उनको रीड करना है, उनको टाइम देना है, उनका कंसेप्ट समझना है, देन ओनली यू विल गेट अ गुड स्कोर। आपका रिवीजन बहुत अच्छा होएगा, आपको खुद रियलाइज होएगा कि 3 मॉक टेस्ट देते ही आपको रियलाइज हो जाएगा यार हाँ मुझे बहुत सारा कंसेप्ट आने लग गया। ओके, so giving mock test without analysis is useless. Keep in the mind, give the test, mock test, and analyze that particular mock test in a very good and efficient manner. आजकल आंसर कीज अवेलेबल है हर जगह, उस मॉक टेस्ट आप दोगे उसका आंसर की आपके पास होगी, गूगल पे डाल दिया, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है चैट जीपीटी पे डाल दिया, उसका सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ओके, last phase, that is 18 under 20 day, this is the final revision and the calm mode. Keep in the mind, this is the most important day. यहाँ पे जाते ही आप बहुत पजल्स होने लग जाओगे, आपने इतना सारा चीज पढ़ लिया होगा, इतनी सारी चीज रिवाइज करने की होगी। मैं तो कहता हूँ 2 दिन पढ़ाई एकदम छोड़ दो, अदरवाइज फिर भी आपका मन है मानता नहीं है, आई नो दैट। सो लास्ट 18 अंडर 20 जो आपके 2 दिन बचे हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल एनालिसिस करना है, मेडिटेशन करो थोड़ा सा सुबह उठ के, पूरी प्रोसेस पे भरोसा रखो कि ट्रस्ट द कंप्लीट प्रोसेस। ये मैं इस पे आऊंगा भी लास्ट में, बट यू हैव टू जस्ट डू ओनली शॉर्ट नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लो, फॉर्मूलाज को गो थ्रू कर लो, फ्रीक्वेंटली रॉन्ग कंसेप्ट्स अगर कुछ हो आपको लग रहा है उसको आप गो थ्रू कर लें। अवॉइड करें न्यू मॉक टेस्ट देने के लिए, कोई न्यू टॉपिक पढ़ने का और डिसीजन दैट क्रिएट्स अ पैनिक इन योर माइंड। बच्चों से तो बात करना बिल्कुल ही बंद कर दो यार, तेरा कितना हुआ है, मेरा कितना हुआ है, इन सब ये सब फालतू की सेकेंडरी चीजें, डजेंट मैटर। आपने जितना आपने करा होगा वो आपको बेनिफिट देगा, जिसने सेकंड पर्सन ने करा होगा उसको बेनिफिट देगा। आपको हो सकता है पैनिक और हो जाओ उसकी बात सुन के, अगर कोई बोले आपको कि सर मेरा तो पूरा खो गया, ये हो गया फलाना, बोल दो इट्स ओके गुड। आप बोलो मैंने तो 10 दिन पहले ही बुक बंद करके रख दी थी, ठीक है, तो उसको और कंफ्यूज कर दो, पैनिक डाल दो उनके माइंड में। ओके, सो जस्ट कीप इन द माइंड दैट यू मस्ट हैव टू बी अवॉइड द डिस्कशंस, लेंथी डिस्कशंस टू एनीवन और एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द गेट। ओके, जो प्रिपेयर नहीं कर रहा उससे तो बात करनी ही नहीं है आपको। खैर, नेक्स्ट लास्ट थिंग इज दैट स्लीप एंड हेल्दी मैटर नाउ। सो आपको 2 दिन अच्छे से सोना है, 8 से 9 घंटे की स्लीप लो, जितना रिवाइज कर रहे हो, कि ब्रेन को भी टाइम चाहिए सारी चीज़ कंज्यूम करने के लिए, रिमाइंड रखने के लिए, अदरवाइज सब चीज़ होश पॉश हो जाएगी। आप कुछ भी नहीं, एग्जाम में बिलीव में बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं पर एग्जाम में जाके पूरी सारी चीज़ यूं यूं होके, जहाँ उसकी टॉप 100 में रैंक आनी थी वहाँ टॉप 1000 में भी नहीं आ पाती है। सो स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन द लास्ट 2 days एंड एट लास्ट Krishna says that trust in the process, it will make you happy in the end. This is the key line from my end, कि आपको हमेशा प्रोसेस पे भरोसा रखना है, लास्ट में आपको खुशी मिलेगी, चाहे अच्छा रिजल्ट आए चाहे बेकार आए, दैट डजेंट मैटर। प्रोसेस भगवान ने जो सोच रखा है वो होगा होगा। ओके, आपने जितनी मेहनत करी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता आपकी मेहनत कभी भी बर्बाद जाए। आप गेट में अच्छा क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो किसी और एग्जाम में अच्छा क्वालिफाई कर जाओगे। गेट वाले दिन अगर आपका अच्छा नहीं रहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट कोई अच्छा दिन निकलेगा आपका, आपका भी कोई ना कोई दिन आएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच, वी कैन एंड दिस वीडियो विद दिस की नोट। सो विल मीट you in the next, and keep preparing for the GATE examination. So thank you so much, and if you want you can subscribe over channel as well, for if you are mainly preparing for the GATE for 2027 and beyond that. So for 2026 you what you have studied you can go with that. कुछ छोटे मोटे वीडियोस हमने भी हमारे चैनल पे डाल रखे हैं, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2027 के लिए बहुत फोकस्ड है तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, फुल लेंथ कोर्सेज आपके 2027 के लिए आ जाएगा। आने वाले कुछ टाइम में हम धीरे धीरे शॉर्ट वीडियोस और सारे इन डेप्थ कंसेप्ट वीडियोस उसमें डालना शुरू कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।